धर्मशाला हिमाचल का एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां आना हर किसी का एक सपना है। यह कहानी नहीं, वास्तविकता है एक आम इंसान की, जिसने अपना पूरा जीवन पशु पक्षी और पर्यावरण को दे डाला। धीरज महाजन, जी हां, इनका मानना है कि भगवान की पूजा करने से पहले भगवान द्वारा बनाए गए जीवों की आप पूजा करें, उन्हें प्यार करें, उनकी रक्षा करें। भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये इन बेजुबानों से बातें भी करते हैं, इनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि काफी पशु पक्षी इनके सहज दोस्त बन जाते हैं और इनसे मिलने इनके घर तक आते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है और मेरा वादा है कि खत्म होने से पहले आप रू जरूर देंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम धीरज महाजन है और मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्रांति नाम से वह संस्था चलाते हैं जो कि घरेलू जीवों के साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा और चिकित्सा करती है, जिसमें कि लंगूर, भालू, हर एक तरह के जंगली जीव आते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब साल 1992 में मेरे नाना जी घर पर एक देसी गाय ले आते हैं और उसकी सेवा करते करते मुझे उससे प्यार हो जाता है। और जब उससे प्यार हो जाता है तो सड़कों पर घूम रही और बेसहारा गायों से भी प्यार होना शुरू हो जाता है। उनसे जब प्यार हुआ तो कुत्तों से भी प्यार हुआ, और जब कुत्तों से प्यार हुआ तो अन्य पशु पक्षियों से भी प्यार होना शुरू हो गया। बचपन से ही काफ़ी पशु पक्षी मेरे घर पर आया करते थे, ऐसे पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं आजकल। नीलकंठ, गोरैया, ये सारे रोज़ सुबह मुझसे मिलने आते थे। इनको हम खाना देते थे, आश्रय तो ये खुद ही ढूंढ लेते थे, और इनसे एक अलग तरह का एक प्यार हो गया था। तभी मुझे लगा कि जीवन जीने का मकसद क्या है, कि पैसा कमाना है, कि गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, अपना फ्यूचर सेट करना है, बीवी बच्चों को पालना है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। इसी के चलते चलते हम नेचुरल साल 2003 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जॉब की, लेकिन लगा कि जॉब में भी मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा। फिर अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया साल 2006 में, शूज़ गारमेंट्स का। कुछ साल वो भी बहुत अच्छा चला, रोज़ की इनकम भी बहुत अच्छी शुरू हो गई। कभी लॉसेस, कभी प्रॉफिट्स चलते रहे। कुत्तों गायों के साथ तब भी मेरा लगाव चलता ही रहता था, पशु पक्षियों के साथ। लेकिन मानसिक मेरा ध्यान था, वो सारा ये था कि हम इस सृष्टि में आए क्या करने हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रही। 20-25 डॉग्स को हम रोज़ फीड करते थे, थोड़ी मरहम पट्टी कर देते थे। ये कहानी शुरू होती है मेरे जीवन की, जो क्रांति की है, रेवोल्यूशन की है, जिस संस्था का नाम हमने क्रांति रखा है। साल 2020 22 मार्च, जी हाँ, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, सभी दुकानें बंद होती है, रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। इंसानों के खाने की भी दिक्कत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जानवरों के खाने की भी दिक्कत हमें नज़र आई। संडे था उस दिन, मुझे अभी भी याद है, और सोचा कि थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। 15-20 जहाँ पे डॉग्स को फीड करता था, तो 50 डॉग्स को उस दिन फीड किया। अगले दिन पता लगता है कि 1 महीने का लॉकडाउन हो गया। सोचा ये क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि बचा हुआ खाना तो इनको मिलता था रेस्टोरेंट से, ढाबों से। पैसे मेरे पास भी इतने थे नहीं, लेकिन वो होता है ना कि जब कुछ सोच लिया जाए तो करना है। बस चल पड़े। हर रोज़ 2 घंटे का लॉकडाउन खुलता था, स्पेशल पास लिया, दूर दूर तक डॉग्स को फीड करने लगे। फिर एक और चीज़ आई उन दिनों पे। वो दिक्कत ये आई कि हमारे जो बॉर्डर्स, हमारे हिमाचल में जो सारा चारा आता है, जो भूसा आता है गाय का, वो पंजाब से आता है। वो आना बंद हो चुका हुआ था। हमने कुछ प्रशासन के साथ मिलकर हमने उस चीज़ को 1-2 बार ट्रक मंगवाए
और लोगों ने जब अप्रिशिएट किया तो खुद को लगा कि यार जीवन तो असली ये है। बेशक लोगों ने अपनी सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लॉकडाउन में खोया, लेकिन मुझे जो ज़िंदगी जीने का जो असली मकसद मिला वो लॉकडाउन से मिला। वो लॉकडाउन था जिसने मेरी ज़िंदगी में एक अलग रास्ता, एक अलग मंजिल ले आया। और मुझे ये लगा कि मेरा जो ये जीवन है ये मेरा नहीं है, ये जीवन इन जानवरों के लिए, इन पशु पक्षियों के लिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन किसी और के लिए जीने की जो खुशी होती है ये मुझे उस टाइम पता लगा। फिर क्या था, निकल पड़े और देखते देखते हम 15-20 डॉग्स से लगभग 100-125 डॉग्स तक पहुंच गए। इसके साथ गायों के चारे का, इनका इंतज़ाम करना हमने शुरू कर दिया। फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए क्योंकि वेटनरी अस्पताल भी उन दिनों पे बंद थे, और हमने इलाज करवाने भी शुरू कर दिए। फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि हमने वीडियोस डालते थे, लोग फ़ोन करते थे कि वहाँ पे एनिमल क्रूएलिटी हो रही है। फिर वो चीज़ें भी हमने शुरू कर दी, और देखते देखते आज क्रांति संस्था के साथ लगभग 800-850 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसमें अकेले युवा ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, बल्कि काफ़ी ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रांति एक सोच है, एक विचार है जो हर एक आम आदमी का है। जो एक छोटा बच्चा सोचता है घर से निकलने से पहले कि मैं गाय को रोटी दूं, जो एक बुज़ुर्ग सोचता है कि गली में चलते किसी कुत्ते को मैं रोटी दूं, ये सोच है। हमने जब देखा कि हम तो गाय कुत्तों को बचाते रह गए और जंगल तो खाली होते जा रहे हैं। हिमाचल में जंगली जानवरों का काफ़ी शिकार होता है, जैसे कि सूअर का, इनका काफ़ी शिकार होता है। तो जब मुझे ये चीज़ों का पता चला, देखो वन्य जीव शहरों की तरफ रुख ज़रूर करेंगे क्योंकि जब उन्हें वहाँ पे भोजन नहीं मिलेगा, जंगल खाली होते रहेंगे। अक्टूबर 2020 में जब मुझे एक फ़ोन आता है, कॉल आती है और कहते हैं कि 2 जंगली सूअरों को कोई लेकर आया है, फलाना फलाना बंदा, और जल्दी आप आ जाइए नहीं तो वो कट जाएगा और किलो के हिसाब से बिकेगा। मुझे वहाँ जाना अकेले थोड़ा संभव नहीं लगा। थोड़े वन्य विभाग का मैंने साथ लिया और पुलिस वालों का। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कट चुका था, तड़प रहा था मेरे सामने। उस दिन मैंने समझा कि काश मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया होता और इसे बचा पाता। न जाने कितने ऐसे हमने FIRs, शिकायतें दर्ज कराई हैं पुलिस स्टेशन में, जिनके खिलाफ कभी कार्रवाई हुई नहीं। न जाने कितने घरों में घुस के हमने दुश्मनी मोल ली और लोगों को समझाया, लेकिन लोगों को वो समझ आई। नन्हे नन्हे छोटे से 15-15 दिन के तोते लोग हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे 1000-1000, 1500 के आगे बेच देते हैं। ऐसे ऐसे तोते तस्करों को भी हमने समय रहते पकड़वाया। जंगली जीवों से जो मेरा प्यार है, मेरा भाव है, वो इसलिए रहा कि शहर में घूम रहे गाय कुत्ते के लिए सेवा करना ही आपका भाव नहीं है। जंगल खाली हो जाएंगे अगर आज आपने इनके लिए काम नहीं किया। दिखाओ। अगर आप देखेंगे तो आप
इसको उल्लू के बच्चे को अभी नाली के पास मिला है हमें, और इसको गर्दन के पास काफ़ी कीड़े पड़े हुए हैं। अभी हम इसका इतना थोड़ा बहुत उपचार मैं भी जान चुका हूँ। पहले तो सबसे पहले इसके कीड़े निकालेंगे, और दिन में इसे दिखाई कम देता है, 2-3 दिन अपनी निगरानी में रखेंगे और फिर इसको उड़ाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कीड़े जो निकालते हैं हम, इससे इसके कीड़े मर जाएंगे पूरी तरीके से। उसे हम बाहर निकालेंगे, आंख पे नहीं जाना चाहिए ये। रेस्क्यूज काफ़ी किए हमने, काफ़ी बचाव। सोचा कुछ रेस्क्यूज आपके साथ साझा करूं। एक दिन कॉल आता है मुझे और बोला जाता है कि एक गाय काफ़ी मुश्किल में है। कुरालिटी केस था ये। मौके पर जब मैं पहुंचता हूं तो वहां देखता हूं कि एक इंसान ने वहां पर गाय का मुंह बांध के रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, क्योंकि वो उसकी फसलें खराब कर रही थी। उसका मुंह बांध के रखा हुआ था, पिछले 5 दिन से उसे भूखा प्यासा रखा था, ना कुछ खिलाया ना पिलाया, और साथ में उसके बछड़े को भी वहीं रखा। क्या इंसान जानवर से भी बदला ले सकता है? छुड़वाया उसको मौके पर, पुलिस कंप्लेंट भी हुई, FIR भी दर्ज हुई, और हमने उस गाय का बचाव कर दिया। अफसोस अगले दिन लगता है जब पता लगता है कि हम जिस गाय का हमने बचाव कर दिया, वो उसके जो जौ थे वो उससे खाना भूल चुकी हुई थी, और उसके जौ की सर्जरी तक भी नहीं हो सकती थी। उस दिन इतना खुद को लगा कि क्या फायदा इतने काम करने का, क्या फायदा इतने कुरालिटी केसेस रोकने का। उस दिन मन में ठान ली कि अब कहीं भी देवभूमि हिमाचल में खासकर कुरालिटी केसेस नहीं होने दूंगा।
से ये अभी कबूतर उड़ नहीं पा रहा था और वेटनरी हॉस्पिटल से हमारे अजय भाई आए हैं। मेरा नाम दानिश मोहम्मद है और मैं धीरज भाई को 12 साल से जानता हूँ, इससे भी पहले से। लेकिन अभी इन्होंने एक काम स्टार्ट किया है, अभी इन्होंने लॉकडाउन में किया था, क्रांति एनजीओ के नाम से, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एनिमल्स के लिए। जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, कभी ये भालू को बचा देते हैं, कभी ये बाज को बचाते हैं, और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है एनिमल्स के साथ। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा धर्मशाला इन पर प्राउड फील करता है मेरे साथ साथ। जंगल में देखा कि ये भालू का बच्चा किसी कारण अपनी माँ से अलग हो चुका हुआ था। ना इसे शिकार करना आता था, ना कुछ खाना। और जब देखा कि कुछ जंगली कुत्तों ने इसको घेरा हुआ और इसको मारने लगे हुए हैं, उसी वक्त हमने फ़ैसला किया कि इसे अपने साथ ले आएंगे। और देखते ही देखते ये हमारे साथ दोस्ताना हो गया। रेस्क्यू हमेशा आसान नहीं होता। कुछ रेस्क्यू आपकी जान ले भी सकते हैं और किसी को ये नई जिंदगी दे भी सकते हैं। हेलो, नमस्कार सबको। मेरा नाम है सूर्यांश कटोच। मैं धर्मशाला से हूँ और मैं क्रांति एनजीओ का एक मेंबर हूँ। मेरे को क्रांति एनजीओ में आए 4-4.5 साल हो चुके हैं और मैं धीरज भैया से पर्सनली 7 से 8 सालों से भैया को जानता हूँ। मेरे साथ के काफ़ी एज ग्रुप के बंदे हैं जो मेरे साथ ही एनजीओ में हैं धीरज भैया के, और हम सारे मिलके धीरज भैया के साथ काम करते हैं। और हमारा बस एक ही पर्सपेक्टिव है कि जो बोल नहीं सकता उसकी हम आवाज़ बने और उसकी तरफ से बोल के दिखाएं, सबको उसके बारे में बताएं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें कि दर्द सबको होता है पर फील कोई कोई कर पाता है। तो हमारा यही मोटिव है। जैसे कि अभी मेरे साथ जो डॉग बैठा था वो सिर्फ 1 या 1.5 महीने का था जब वो उसका एक्सीडेंट हो गया था नीचे चौक पे, और उसकी पिछली दोनों टांगें टूट गई थी। वो उसको मैं एनजीओ में लेके गया, हमने 6 से 7 महीने तक उसका ख्याल रखा, और आज वो डॉग ऐसा है कि वो अच्छे से बाकी डॉग्स के साथ खेल पाता है, दौड़ पाता है, हर चीज़ कर पाता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि जिसको आप अगर प्यार नहीं दे सकते तो उसको ये भी ऐसे उसके साथ क्रुएलिटी भी मत करो, उसको मारो भी मत और उसको घर से भी मत भेजो। अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको अपने बच्चे की तरह रखो और उसको हमेशा से ऐसे ही पाल के रखो। मेरा नाम सोनिया है और 8-10 सालों से धीरज जो है वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये जानवर के प्रति हर दिन नया कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये मतलब मेरे बच्चे भी जुड़े हुए हैं इसके साथ, और मैं चाहती हूँ कि मतलब
एक अच्छा मतलब हर कोई जानवरों से प्यार करे और इनको ख्याल रखे। नहीं करनी है नाना तूने नाना सोच रही है नाना। जैसे हमारे धीर महाजन जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं, पूरा योगदान दे रहे हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसको बेखूबी से ये बनाते हैं। स्टाफ और प्रशासन से मिलकर इन्होंने जितना इसको बढ़ावा दिया है, ये बड़ा एक प्रशंसनीय काम है जो कि हर एक व्यक्ति जो है इसको कर नहीं सकता है, लेकिन ये आगे आए हैं। मैं इसलिए इनको शाबाशी देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि धर्मशाला में जो इन्होंने ये काम शुरू किया है क्रांति एनजीओ का, ये मैं इसके लिए बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल द पीपल दोज हु रिसाइड एंड स्पीक अबाउट द एनिमल्स, दोज हु कैन नॉट स्पीक एनीथिंग एंड दे डिपेंड अपॉन अस always and every time. Thank you very much. भाई साहब धीर महाजन जी हैं, इनको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये पशुओं वगैरह जंगली जानवर है, ये पालतू पशु बहन की देखभाल करते हैं और सही उपचार करके सही जगह पर इनका निर्वाह करते हैं और अकेले ये काम को संभाल रहे हैं। अगर और भी कोई इच्छुक हो इनसे जुड़ने वाला तो जुड़ सकता है और अच्छा काम हो। न जाने कितने जानवर हर रोज मर जाते हैं, कोई हमारे जीभ के स्वाद के कारण, मांस के लिए, तो कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारी तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण। और इतना ही नहीं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं, जंगली जानवर, जिनके मरने तक भी इंसान को शांति नहीं मिलती। उसकी हड्डियां तक, सोचिए, मरने के बाद उसकी हड्डियां तक पीस कर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? ना जाने कब से ऐसा चलता जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमेशा बंदरों पर होते हैं, चूहों पर होते हैं, इन बेजुबानों पर होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। क्यों? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए उन रेपिस्ट पर, उन बलात्कारियों पर जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियों का रेप करते हैं। आखिर इन बेजुबानों पर
आप क्यों एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? न जाने कब से हर 5 साल के बाद हम एक देखते हैं घोषणा पत्र पे लिखा जाता है कि आवारा बेसहारा जानवरों के लिए ये करेंगे, और हर साल वो रिपीट होता है और इनके लिए कभी कुछ नहीं किया जाता। आखिर क्यों और कब तक ये चीज़ें ऐसी चलेंगी? मुझे लगता है कि हर एक शहर में एक इंसान होना चाहिए जो इनके लिए कुछ करने का सोचे, और अगर वो सोचे और सभी को साथ में मिलकर लेकर चले। आज एक नन्हा सा बच्चा, एक बुजुर्ग उनके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सरकार की कोई सुविधाएं नहीं है। आज भी यह सड़कों पर है। ना जाने कितनी पशु क्रूरताएं होती हैं हर रोज। कुछ हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो कुछ हम नजरअंदाज है। ये चीजें तभी रुकेंगी जब अमेंडमेंट्स आएंगी कुछ लॉ में, कानून में, इन पशुओं के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी। क्यों है आज गाय सड़कों पर? आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना किसी ने जानवर को मारा हो और उसे कोई 1 साल की कैद हुई हो। हार्डली 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, बेल के बाद वो रिलीज हो जाता है। कुछ लॉ चेंज चाहिए हम सबको, हम सभी को चाहिए ये चीजें चेंज। नहीं तो पूरी जिंदगी पूरे भारत में यही चीजें होती रहेंगी। लोग इलाज करते रहेंगे, लोग गाड़ियों से मारते रहेंगे, हम जैसे मेरे जैसे ना जाने कितने लोग इनका इलाज करते रहेंगे, और फिर भी ये सड़कों पर ही रहेंगे। अमेंडमेंट्स चाहिए, लोग करना चाहते हैं। अगर ये चीजें होंगी तो उसके बाद ही एक नए भारत की शुरुआत होगी। एक ऐसा भारत जहां पे कोई भी पशु क्रूरता के अभाव से ना मरे, चिकित्सा के अभाव से ना मरे, भूख के अभाव से ना मरे। और मेरे हिसाब से तो गौशाला होनी ही नहीं चाहिए। आज किसी का जन्मदिन कोई मनाने सोचता है तो सोचता है कि वृद्धाश्रम चलते हैं। ऐसी चीज होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम ही ना हो। आप अगले साल जाओ अपना जन्मदिन मनाने, कहीं वृद्धाश्रम नजर ना आए। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप गौशाला जाओ और गौशाला आपको ढूंढने पर भी ना मिले। जब लोगों ने सड़कों पर छोड़ी नहीं होंगी तो ये गौशाला पर कैसे आएंगी? एक प्यार का भाव, एक ऐसा भाव रखिए, और उसी भाव भारत की मैं कल्पना करता हूं। और मेरे जैसे हर एक छोटा सा नन्हे सा बच्चा, युवा, बुजुर्ग, हर एक बंदा, इंसान इनके लिए कुछ करना चाहता है। और हो सकता है जब हम सब मिलकर ये काम करें, और उस दिन वो होगी क्रांति, द रेवोल्यूशन। आजादी हमें ऐसी नहीं मिल गई थी, सड़कों पर आए थे लोग। अगर घर बैठे लोग सोचते रहते कि आजादी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते, तो कभी ऐसी चीज नहीं हो जाती। आज इन जानवरों के लिए आप आवाज उठाएं, क्योंकि जानवर हैं तो हम हैं। अगर ये जानवर इस धरती से विलुप्त हो गए तो हम नहीं बचेंगे। तो इनसे प्यार करें जहां भी मिले, और अगर प्यार नहीं कर सकते तो इन्हें मारे ना, धुतकारें। देखिए इनके मासूम चेहरों पे कितना प्यार
और कितनी सच्चाई नज़र आ रही है। कोई भी घृणा नहीं, सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं, हम इंसानों की तरह नहीं। बीते इतने सालों से हमने घरेलू जीवों के साथ साथ गाय, कुत्ते, इनका इलाज, उपचार, इनके साथ साथ हमने ऐसे चीज़ें भी की हैं, इनका क्रूरता केसेस, क्रूरैलिटीज़ जहाँ पर होती हैं हम वहाँ पर पहुँचते हैं। उपचार जहाँ पर होता है हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट जो हो सकता है हम वो करें। इसके साथ साथ वन्य जीवों का उपचार, उनका रेस्क्यू, उनका बचाव, ये सारी चीज़ें करते रहे। और साथ में हमें ये लगा कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। फिर हमने एक मुहिम शुरू की। हमने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर ऐसे जागरूकता अभियान स्कूल्स, कॉलेजेस में लगाने शुरू कर दिए। बच्चों को बताना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया कि इनके साथ प्यार करें। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है, बचपन मैंने भी जिया है, मैं भी कभी बच्चा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जो हमारे मन में जो भावनाएं भरी जाती हैं, किसी के लिए भी, पशुओं के लिए भरी जाती हैं, तो वो जीवन भर हम वैसे ही करेंगे। तो बचपन से जो भावनाएं भरी जाएंगी हमारे मन में इन पशुओं के लिए, वैसा ही हम बड़ा होकर करेंगे। तो ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए, क्रूरैलिटी केसेस को हैंडल किया, रेस्क्यूज़ किए, हमने ट्रीटमेंट्स किए, ना जाने कितनी FIR रजिस्टर्ड कराई जो लोग गाय कुत्ते को मार जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बीते इतने सालों में हमने की। बचपन से ही पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को जानवरों के प्रति नफरत ना फैलाएं, उन्हें ये डराएं ना पशुओं से। उनको ये ना बताएं कि कुत्ता काटेगा, इसको भगाओ या इससे खुद दूर भागो। उसको ये ना बताएं कि गाय या बैल से दूर भागो, बल्कि उनसे प्यार करना सिखाएं। क्योंकि जब वो उन्हें रोटी देगा, प्यार करेगा, तो वो उनके दोस्त बन जाएंगे और दोस्ती निभाना बहुत आसान हो जाएगा। और पशु भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इंसान भी पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभी तो कहानी की शुरुआत है। बदलाव दुनिया में नहीं, खुद में लाना पड़ता है।